हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के अंदर ये यूनिवर्सिटी है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसका यूजी को जो एडमिशन है ना, यूजी काउंसलिंग, वो कब स्टार्ट होगा, यानी कि इसका फॉर्म डेट कब आएगा, मतलब फॉर इसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा फॉर द काउंसलिंग के लिए। और उस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोर्स देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है विद द सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सीवीटी के अंदर आप जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उस सब्जेक्ट के थ्रू आप इसमें कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, लाइव आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है ऑथेंटिक चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ये बच्चे होते हैं, डाउट एक मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ये बच्चे सोच रहे हैं सर मैं तो इस यूनिवर्सिटी को सीवीटी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो इसे सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो क्या मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ फॉर द एडमिशन लेने के लिए? तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप जिस यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर करेंगे वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। बस वो यूनिवर्सिटी जो कोर्स को मांग रहा है, यानी कि जीटी मांग रहा है तो जीटी आपके पास होना चाहिए, अगर लैंग्वेज मांग रहा है तो लैंग्वेज होना चाहिए, डोमेन्स मांग रहा है तो डोमेन्स होना चाहिए। और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके जीटी के थ्रू बढ़िया बढ़िया कोर्स में एडमिशन हो जा रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जीटी का पेपर अच्छा नहीं गया है, डोमेन्स का अच्छा गया है, लैंग्वेज का अच्छा नहीं गया है, जीटी और डोमेन्स का अच्छा चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जीटी नहीं मांगा जा रहा है, तो कहीं पे आपको लैंग्वेज नहीं मांगा जा रहा है। तो ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी को मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 से 6 यूनिवर्सिटी को कवर कर चुका हूँ, जिसमें सेंट्रल सिटी हरियाणा है, साउथ बिहार है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव तो अभी कर रहे हैं, इसके अलावा हमें हेमावती नंदन भगवा गलवान यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल सिटी पंजाब है, सेंट्रल सिटी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सबको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक डॉक्टर हर सिंह गौर विश्वविद्यालय का भी कवर किया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मेरे साथ बनने से आपको ये फायदा है कि मैं आपको यहाँ पे ये आपका मेन है। देखिए, फॉर्म तो कोई बता देगा, फॉर्म आपका आएगा, आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपके वहाँ पे कौन कौन से कोर्स है और आपको यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट किए हैं सीवीटी के अंदर की, ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यही चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीवीटी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट एक साथ निकल के आता है, या मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो मैं अपने टेलीग्राम में वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ से आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डेट क्या है, उसके बाद मैं आपको कोर्स एंड सब्जेक्ट दिखाऊंगा। आ गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी होगा आपको ऑथेंटिक दिखाऊंगा, जो भी इसका अपडेट रहेगा। ठीक है, देखिए, खुद से देखने के लिए आप ये वाला वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। मैं वेबसाइट इसलिए बता देता हूँ ताकि आप खुद से भी जाकर अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, BBAU.AC.in वाले पे आपको आना है। आने के बाद से आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, नीचे आपको चलना है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का व्यू है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और अब अच्छी भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है और यहीं पे ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ सिटी के अंदर ये आपका यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और अब देखिए ऐसा इंटरफेस होगा आपके सामने। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, तो नीचे जैसे हम जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे न्यूज़ देखिए, यहाँ पे जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग है नोटिस, एक 22 मई का है, वो पीजी के रिगार्डिंग है। देखिए, नोटिस रिगार्डिंग लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीजी प्रोग्राम इज एक्सटेंडेड अप टू 31 में 2024। ठीक है, यानी कि 2024 के 31 मई तक यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं तो ये भी आपका पीजी का ही है। नीचे एक आपको यूजी के यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला आपका नोटिस यूजी का दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस यूजेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, ये आपका ये यहाँ पे 8 मार्च का ही है, यानी कि सीवीटी के थ्रू जो पेपर होने वाला था उसका बुलेटिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उस टाइम जब इसका काउंसलिंग एप्लीकेशन सीवीटी का फिलअप हो रहा था तब का। ठीक है, देखिए, और ये जो है ना, यहाँ पे ऑफिशियली इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अभी तक
ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे इसका स्टार्ट होगा काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। मैं आपको बता ही दिया हूँ कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 46, इतना सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। मैं भी अपना बिजी रहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी वहाँ पे मतलब जो भी नोटिस होता है कलेक्ट करके या उसे ले जाकर वहाँ पे डाल देता हूँ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए ऑफिशियल यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आएगा मैं आपको बता ही दिया कि मैं आपको बता दूंगा। और चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि इसका जो कोर्स है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है और उसके थ्रू यानी कि जो सीवीटी में आप जो भी पेपर दिए हैं बहुत सारे ऐसे हो गए जहाँ पे आपको जीटी और यहाँ पे जीटी और लैंग्वेज के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कोर्स को बताऊंगा। कोर्स जरूर देखिए आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए नहीं किए मैटर नहीं करता है, अभी आप अप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कोर्स एंड सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट और यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स यहाँ पे पब्लिक किया गया है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स यहाँ पे और किस किस पेपर के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप पोज करके देख सकते हैं आसानी से क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोर्स है, ठीक है। देखिए बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक साइंस यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे होता है। अगर इसका सेक्शन की बात करें यहाँ पे डोमेन्स जनरल जीटी है यानी कि लैंग्वेज जो भी है, देखिए लैंग्वेज से आपका कोई एक रहना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो आप लिए हैं। उसके अलावा आपका सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 यानी कि जो आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, या फिजिक्स, यानी कि इसमें से कोई भी कोई सा भी एक होना चाहिए और आपका लैंग्वेज होना चाहिए। और आपका यहाँ पे +2 में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 45% मार्क्स होना चाहिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 और जनरल के लिए 50% यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसका मैं क्या करूँगा ना, इसका मैं अपना पीडीएफ और जो भी है इसका पीडीएफ है ना वो अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके आसानी से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्स यहाँ पे है, बीएससी है, बीए है, यहाँ पे जियोग्राफी ऑनर्स के अंदर ये आपको यहाँ पे यानी कि तीन डोमेन्स होना चाहिए और एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जीटी का इसमें बात नहीं है। नीचे हम चलते हैं, बीएससी है, बीवोक है, बीकॉम है। देखिए बीकॉम में क्या है, कोई आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, और बस आपका जीटी होना चाहिए। भाई यहाँ पे आपको मतलब डोमेन्स देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप डोमेन्स नहीं दिए हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, देखिए किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप बीके में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज तो दिए ही होंगे और जनरल टेस्ट दिए होंगे। आप साइंस से, आर्ट्स से हैं, ठीक है, कॉमर्स से थे, +2 में कोई मैटर नहीं कर रहा, अब यहाँ पे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका इतना % मार्क्स होना चाहिए। बाकी यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, बीबीए के देख सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या है। तो देखिए लैंग्वेज होना चाहिए और यहाँ पे जीटी होना चाहिए। बीबीए में भी एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी डोमेन्स की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जो बच्चा मेरे साथ बना रहेगा डेफिनेटली उसको फ़ायदा 100% होगा। और जो वीडियो को भाई स्किप कर दे या वीडियो छोड़ के चला जाए, अरे वहाँ से जाके देख रहा हूँ टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम से बोला कि ठीक है मैं टेलीग्राम में आपको बताऊंगा, डाल दूंगा पीडीएफ, लेकिन वहां से जाएंगे तो फिर चीजें समझ में जो नहीं आने वाली है वो तो नहीं आएगी जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे बीबीए एलएलबी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका लीगल स्टडीज होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ये जो आपका डोमेन्स है ना इसमें से कोई 3 एक होना चाहिए और आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, और लीगल होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे एडमिशन लॉ के अंदर हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम देखते हैं डिप्लोमा इन ECCE, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन वाला है, ठीक है, ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाला पे यहाँ पे आपको जो इसको एडमिशन लेना होगा, यहाँ पे जीटी और लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बीए बीएससी है, बीएससी आईटी है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए पूछते हैं भाई, जितना भी यूनिवर्सिटी को कवर किया हो ना, बीएससी नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं आया है, यानी कि आपको नीट के थ्रू ही जाना होगा,
या तो प्राइवेट में जाइए, या तो प्राइवेट में गोलगोटियाज में जा सकते हैं अगर आप उतना पैसा दे सकते हैं तो। एक नोएडा इंटरनेशनल वहाँ पे जा सकते हैं, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं जितना भी यूनिवर्सिटी को कवर किया हूँ कहीं भी बीएससी नर्सिंग नहीं दिखा है मुझे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाँ डी फार्मा है, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज और जीटी के थ्रू हो रहा है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे ये कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आप पोज करके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे बीटेक बहुत अच्छा से यहाँ पे हर एक ब्रांच है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बीटेक का देखिए, बीटेक में आप क्या क्या, अगर आप देखिए लैंग्वेज यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे लैंग्वेज मांग रहा है, ठीक है। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों होना चाहिए। अगर आप दिए हैं तो आप यहाँ पे बीटेक ले सकते हैं। ये सिविल इंजीनियर में, वही आपका कंप्यूटर इंजीनियर में है, सेम चीज़। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी सेम चीज़ मांगा है, सेम सब्जेक्ट मांगा है। उसके बाद से बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपका सेम चीज़ मांगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड लैंग्वेज। और यहाँ पे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर में भी वही चीज़ मांगा है, पीसीएम मांगा है, और आपका यहाँ पे लैंग्वेज मांगा है। उसके बाद बीटेक इन सिविल इंजीनियर, ठीक है, लिटरल एंट्री में, ठीक है। इसमें जाएंगे अगर आप तो वही भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कंप्यूटर मांगा है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक पेपर दिए होंगे तो आप फिजिक्स, यानी कि कोई भी 3 इसमें से दिए होंगे। मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स अप्लाइड कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक या फिजिक्स का, इंफॉर्मेटिक्स एंड प्रैक्टिस यानी कि सेक्शन 3 का आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। इसमें से आपको 3 दिए हैं और प्लस आपका लैंग्वेज और जीटी दिए हैं, तो अब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा इस कोर्स के अंदर। उसके बाद नीचे हम देखते हैं, देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा कोर्स है, कोर्स यहाँ पे बीटेक ही चल रहा है। देखिए वही चीज़ अभी मांग रहा है, यानी कि पीसीएम मांग रहा है और जीटी मांग रहा है। किसी किसी चीज़ में यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा यानी कि कंप्यूटर साइंस के मांग रहा है पेपर, जो आप कंप्यूटर साइंस दिए होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थी बी फार्मा, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लैंग्वेज आपका होना चाहिए, या उसके अलावा डोमेन्स में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, यानी कि इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंडर एडमिशन मिलेगा और अप्रूवल कराया गया है अप्रूवल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे चलता है, ठीक है। मतलब जो इसका एफिलिएशन है वो यहाँ पे अप्रूव्ड करा दिया गया है इस कोर्स का, और मेन कैंपस के अंदर ये सारा कोर्स है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो भी मेन कैंपस देखिए ये सारा यहाँ पे आपका मेन कैंपस में ही था, जो भी कोर्स था यहाँ पे जो मेन कैंपस है उसके बगल में लिखा हुआ है मेन कैंपस, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत ये सारे मेन कैंपस के भी अंदर यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा और एफिलेटेड कोर्स में भी एफिलेटेड कॉलेज में भी प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे किसी जो भी यूनिवर्सिटी, अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है उस इन्फॉर्मेशन के साथ। और देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।